हेलो एवरीवन, डॉक्टर फाकरा है, गायनेकोलॉजिस्ट एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। अभी रात के बज रहे हैं 10 और बाहर में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और मुझे लगा चलो यही टाइम है जबकि मैं शांति से वीडियो बना सकती हूँ, लेकिन बैकग्राउंड की जो आवाज़ है ना कुछ ज़्यादा ही आ रही है। एनीवेज, कैसे हैं आप लोग? तो पार्ट 2 योर हेल्थ ट्रिक्स आफ्टर 40s। मेरी ये हमेशा कोशिश रहती है कि कुछ ऐसे एडवाइजेस दूँ, कुछ इस तरह से गाइड करूँ ताकि आपकी प्रॉब्लम्स स्पेशली हेल्थ इश्यूज थोड़ी कम हो जाए। लास्ट वीडियोस में मैंने देखा कि आपको मेडिकल प्रॉब्लम्स में क्या क्या ध्यान देना है। अब स्पेशली द गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लेडीज़ ना बिल्कुल नेग्लेक्ट करती हैं खुद को, वो तो मास्टर हैं खुद को नेग्लेक्ट करने में। तो एक चीज़ है कि ब्लीडिंग की जो प्रॉब्लम्स है, जब तक कि वो उससे एकदम बिल्कुल परेशान नहीं होती हैं, वो एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर वो जाते रहती हैं 1 साल 2 साल। जब बिल्कुल दवाइयों का सिलसिला ख़त्म हो चुका होता है तब अब डॉक्टर आप प्लीज़ ऑपरेशन करा दीजिए। ऐसा नहीं कीजिए, बिकॉज ब्लड लॉस की वजह से आपकी हेल्थ पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इंटरनली आप ब्रेक करने लगते हो, आपकी टिश्यूज़ ब्रेक करने लगती है, आप अंदर से कमज़ोर हो जाते हो। जो भी ट्रीटमेंट कराना है आपको सही ट्रीटमेंट कराना है और सही डिसीजंस लेना है। मेडिसिन से अगर ठीक हो रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं ठीक हो रहा है तो गो फॉर सर्जरीज़। इनिशियल स्टेजेस में अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, तो उसको हम लोग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस से ठीक कर सकते हैं। तो प्लीज़ उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। 40 साल के बाद कैंसर के प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है, जैसे कि लास्ट वीडियोस में मैंने कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में बताया है, तो फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। कैंसर स्क्रीनिंग के लिए एक सर्वाइकल पैप स्मीयर है जो कि हम लोग एवरी ईयर 3 बार कराते हैं। अगर वो हर साल नेगेटिव आता है तो उसके बाद हम लोग हर 3 साल पे कराते हैं। वो जाना से एक डिस्चार्ज लेते हैं, उसका एक स्लाइड बनाते हैं और स्लाइड का टेस्ट होता है लैब में। इससे पता चल जाता है कि सर्वाइकल कैंसर यानी कि बच्चेदानी की मुंह में कोई कैंसर की आसार हैं कि नहीं है। बहुत पहले पता चल जाता है, ये सबसे अच्छी बात है, और सिर्फ ऑपरेशन से चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो प्लीज़ आप सर्वाइकल पैप स्मीयर ज़रूर कराइए। ये मत सोचिए कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं क्यों टेस्ट कराऊँ। कैंसर के शुरुआत में शायद कोई सिम्टम्स ना हो, ऐसे में आपको कैसे पता चलेगा? ये सिर्फ सर्वाइकल पैप स्मीयर से पता चलता है। सेकेंड इज़ दैट एक अल्ट्रासाउंड, पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड और नीचे वजाना का भी एक अल्ट्रासाउंड, जिसको हम लोग ट्रांसवजानल सोनोग्राफी कहते हैं। ट्रांसवजानल सोनोग्राफी से एक बच्चेदानी की गद्दी में कोई प्रॉब्लम्स हो रही कि नहीं हो रही है वो समझ में आ जाती है, और उसको रिपोर्ट देख कर के हम लोग फर्दर कैंसर के आसार हैं कि नहीं हम लोग बायोप्सी के लिए जाते हैं। एक लोगों के मन में एक रॉन्ग नोशन है, एक धारणा है कि बायोप्सी करने से कैंसर की बीमारी हो जाती। ये उल्टा है। बायोप्सी करते हैं कि हम लोग ये पता लगाने के लिए कि बच्चेदानी की गद्दी ठीक है कि नहीं है। क्या हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट या कि दवाइयों से आपके ब्लीडिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, या तो कुछ खास ख़राब बीमारी यानी कि कैंसर की बीमारी है जिसका दूसरी तरह का इलाज होता है, वो करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग एंडोमेट्रियल बायोप्सी यानी कि बच्चेदानी की गद्दी की बायोप्सी ज़रूर करते हैं। उसके अलावा एक पेट का अल्ट्रासाउंड जिसको हम लोग बोलते हैं ओवेरियन, स्पेशली हम लोग उसको करते हैं ओवेरियन कैंसर के लिए। जनरली कोई गाइडलाइंस नहीं है, कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है ओवेरियन कैंसर के लिए। अर्ली स्टेज को डायग्नोसिस बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हर साल आंख बंद करके एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा लीजिए, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर हम लोग CT स्कैन या MRI ज़रूर कराते हैं। लेकिन इस तरह के ओवेरियन कैंसर जो ओवरीज जो इतनी छोटी होती है, बड़े हो जाते हैं कुछ दिनों के बाद, वो एडवांस स्टेज में टर्न हो जाते हैं, और कब बड़े एडवांस स्टेज में हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। इसलिए बोलती हूँ कि हर साल एक प्लीज़ अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा लीजिए। रूटीन चेकअप में एक अल्ट्रासाउंड मस्ट है। उसके अलावा ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर महीने आप ज़रूर कीजिए। उसमें कोई गांठ या लंप लगे या निपल में कोई डिस्चार्ज हो, प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए।
ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में अगर कोई दिक्कत आती है तो हम लोग जल्दी से मैमोग्राफी या अल्ट्रासाउंड कराते हैं, और ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए हम लोग बायोप्सी भी करते हैं। यानी कि इनिशियल स्टेज में कैंसर की डायग्नोसिस आजकल काफ़ी आसान हो गई है मैक्सिमम कंडीशंस में, प्रोवाइडेड आप डॉक्टर के पास जल्दी पहुँचे। अपनी प्रॉब्लम्स और सिम्टम्स को घर में लेकर अगर बैठे रहेंगे तो आपकी बीमारी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। मेरी ये कोशिश हमेशा रहती है कि आपको कुछ जानकारी हो जाए, आप भी अपने बारे में कंसर्न हो जाएं और आप भी खुद से उतना ही प्यार करने लगे जितना आप अपनी फैमिली से करते हैं। बिकॉज योर हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ गॉड। एंड आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना एक तरह से ग्रैटिट्यूड होगा ऊपर वाले के लिए कि जिसने आपको इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है। तो बी थैंकफुल टू गॉड फॉर द गिफ्ट ऑफ लाइफ एंड एन्जॉय दिस लाइफ, बिकॉज दिस लाइफ इज़ जस्ट अ वंडरफुल थिंग फॉर एवरीवन, एंड जस्ट हैव अ जॉयस जर्नी। थैंक यू सो मच।